ओम शांति। जीवन क्या है? जीवन के प्रति कई सारी परिभाषाएं आपने सुनी हुई होगी कि जीवन अर्थात जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच का जो समय है जिसको हम जीवन नाम देते हैं। इस जीवन के लिए कहा गया कि उस ईश्वर की दी हुई अनुपम अनमोल देन है ये हमारा मानव जीवन। लेकिन इस जीवन को हम जी कैसे रहे हैं? कहते हैं जीवन जीना ये भी एक कला है, और जीवन जीने की कला हमें ये राजयोग सिखाता है। ये अगर कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजयोग, जिसको हम साधारण भाषा में ध्यान कहते हैं, उसे योग कहा, उसे मेडिटेशन कहा। जिस मेडिटेशन का अर्थ हमने पहले लेसन में ही सुना था कि एक हीलिंग है। मन में जो दर्द है, मन में जो तकलीफें है, मन को जो बीमारी हो गई है उसको हील करना है। इसी प्रकार इसे ध्यान कहा गया। अनेक नाम इस राजयोग के प्रति व्यक्ति ने उच्चारण किए। एक खुद के ऊपर राज्य करने की विधि जिसे राजयोग कहा गया। कहते हैं ध्यान करना चाहिए, और दूसरा ये भी जरूरी है, ध्यान रखना भी चाहिए। ध्यान करना किसका है और ध्यान रखना किसका है? जैसे हम आपस में एक दूसरों से जब भी मिलते हैं, और इस कोरोना काल में तो खास, अगर मिले नहीं, मिलने की तो शायद मना है, लेकिन अगर किसी को कॉल किया फिर भी पूछते हैं आप ठीक ठाक हो, आपकी तबीयत ठीक है ना? जब भी हम एक दूसरों से पहले मिलते भी थे, और कुछ नहीं सवाल पूछेंगे हम उनसे, लेकिन प्यार से ये सवाल जरूर पूछते थे, आप ठीक हैं? सामने से जवाब मिलता था, हाँ ठीक है। ऑफिस में भी गए तो एक दूसरों से अगर बात ना भी करनी हो कोई, लेकिन ये सवाल जरूर हम पूछते थे। पूछने वाले को भी अच्छा लगता है, और जिससे वो सवाल पूछा है ना, उन्हें भी अच्छा लगता है कि किसी ने तो हमें पूछा ना। हम औरों को तो पूछ लेते हैं, लेकिन खुद से ये सवाल हमने कभी पूछा क्या? अपने मन से हमने कभी ये सवाल पूछा, आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ध्यान रखना अर्थात किस चीज का ध्यान रखना? हम पेड़ पौधों का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना भूल जाते हैं बीज का। लेकिन जब उस बीज का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं हम, तो फिर इस जीवन जीने की कला को हम सीख लेते हैं। क्यों कहा राजयोग हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है? क्योंकि सबसे पहली बात, सबसे पहला पाठ हमने सीखा, जहां पर मानव मन में मुश्किलें निर्माण हो जाती है अनेक विचारों के कारण, वो वही समाप्त हो जाता है जब हमें ये पहचान मिल गई कि मैं देह नहीं हूं, लेकिन मैं इस देह को चलाने वाली, देह की मालिक, मैं अजर अमर और अविनाशी आत्मा हूं। क्योंकि सबसे बड़ा डर मानव मन में होता है मृत्यु का, इसलिए वो भी डर निकल गया, क्योंकि मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूं ना, मेरा तो विनाश होना नहीं है। दूसरा, संबंधों के कारण डर लगता है, ये संबंध न छूट जाए, इस संबंध को अच्छी तरह से निभाना है। लेकिन जब हम उन संबंधों में कमियां कमजोरियां देखते हैं, तो वो संबंध जुड़ने की बजाय और भी उन संबंधों में दूरी आने लगती है। लेकिन परमात्मा ने हमें ये समझ दी कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप तो सतोगुनी है, वास्तव में वो आत्मा तो सात्विक है। लेकिन सामने वाली आत्मा में जो कमियां कमजोरियां है, अर्थात वो किसी भी कमी कमजोरी के परवश है वो आत्मा,
उसका कोई दोष नहीं है, वो वास्तव में तो आत्मा बहुत अच्छी है। जब ये समझ हमें मिल जाती है तो उनके साथ हमारा व्यवहार बदल जाता है। आज दिन तक भगवान को, परमात्मा को ढूंढ रहे थे, पता नहीं वो कौन होगा, कैसा होगा, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी पहचान आकर के हमें दी कि मैं आप आत्माओं का माता पिता हूं। आज अगर किसी प्रोफेसर का बेटा है, किसी डॉक्टर या टीचर का बेटा है, तो उसको कितना अभिमान होता है, मैं बच्चा किसका हूं। हम कहते तो है प्रेयर में, जो भी आरती गाते हैं उसमें कि आप माता पिता, हम बालक तेरे, कह तो दिया मुख से, लेकिन माना कभी नहीं। अगर ये मानते कि हम संतान किसकी है, अगर ये मानते कि हम बच्चे किसके हैं, जो सारे जहां का मालिक है, जो विश्व नियंता है, जो विश्व रचयिता है, हम उनकी संतान हैं, तो फिर खुद के प्रति जो मानव मन में आज मैं ये करूंगा, नहीं कर सकूंगा, ये हो रहा है, ये जो कमियां कमजोरियों के कारण हमारा मन कमजोर पड़ जाता है, वो मन हमारा कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा साथी कौन है, मेरा माता पिता कौन है ना। बचपन में हमेशा एक छोटा सा बच्चा जहां भी जाएगा तो माता पिता का हाथ पकड़ करके जाता है, किसी बात का डर नहीं होता है उसे। डर की शुरुआत वहां से शुरू होती है जब वो बच्चा माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तब वहां से उसके मन में डर निर्माण हो जाता है। लेकिन हर कदम अगर हम उस माता पिता को साथ लेकर के चले, जो हमारा ओरिजिनल माता पिता, इस आत्मा का पिता है, तो उसको हम हमेशा साथ लेकर के चले कैसे, कौन सी ऐसी विधि अपनाएं। परमात्मा को याद करने की वास्तविक विधि क्या है, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिटेशन करें या याद करें, तो हम कैसे करें। क्योंकि वास्तव में याद ये शब्द जो है, ये तो हमारे कहे कि जब से समझ मिली, 2 साल के 3 साल के जब से हुए, थोड़ी थोड़ी समझ मिलने लगी, तब से लेकर के ये याद का सिलसिला शुरू हो गया है ना। जब माता की पहचान मिली, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे संबंधी है, तो वहां से हमने याद करना शुरू कर दिया। हमें किसी ने सिखाया नहीं ना, बैठ करके सिखाया किसी ने आपको अपनी माँ को कैसे याद करना है, पिता को कैसे याद करना है, ये आपके संबंधी है, इनको कैसे याद करना है, नहीं। वहां तो हमें याद करना सिखाया नहीं। तो फिर जब परमात्मा को याद करने की बात आती है, तो वहां पर हम फिर क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उनको याद कैसे करें। याद करना वहां मुश्किल होता है जहां हमें ये पता नहीं है कि ये हमारे कौन है, इनसे हमारा रिश्ता क्या है, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है, जिनसे हमें कोई प्राप्ति नहीं होती है, वहां पर फिर याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि याद के जो आधार है वो है या तो संबंध, किसी का परिचय, किसी से हमें प्राप्ति, ये याद के याद आधार है। इसी प्रकार आज हमें वो तो समझ मिली हुई है कि परमात्मा का परिचय क्या है। परिचय में सभी ने सुना कि वो हमारा माता पिता है, ये संबंध भी याद पता चला, और दूसरा परिचय भी मिला कि वो अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट इस पूरे शरीर को चला रही हूँ, पूरे शरीर की मैं मालिक हूँ, मालिक निकल जाए तो ये देह किसी काम का नहीं, वहां पर सारे संबंध खत्म। ऐसी अजर अमर अविनाशी मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। ऐसे ही आत्मा का पिता परमात्मा, जो इन स्थूल नेत्रों से दिखता तो नहीं है, लेकिन वो अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु और गुणों में, शक्तियों में सिंधु अर्थात सागर है, असीम शक्तियों का सागर है वो। उसकी तुलना नदी के साथ नहीं, लेकिन सागर के साथ कही गई। सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। परिचय भी मिला और संबंध भी मिला। प्राप्ति, प्राप्ति क्या होती है? परमात्मा पिता से हमें अगर वो संबंध हम जोड़ते हैं,
तो वो अखूट प्राप्तियां हमें मिलती है जो संसार में किसी भी व्यक्ति से हमें वो प्राप्तियां नहीं हुई है, क्योंकि उनसे तो वो स्थूल चीजें जो है उनकी प्राप्ति होगी, लेकिन परमात्मा से जो सूक्ष्म शक्तियों की प्राप्ति होती है, जहां व्यक्ति जीवन जीने की कला को सीखता है, जिस जीवन में सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, ऐसी सुख और शांति पूर्ण जीवन जीने की कला, ये परमात्मा की याद, ये राजयोग हमें सिखाता है। जब हम राजयोग की बात करते हैं तो कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन होता है, या मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो जो शारीरिक योगासन है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के कई सारे उपाय हमने दुनिया में सुने हुए होते हैं, तो हमारा माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जैसे प्राणायाम है, उसको भी हम उस ईश्वर प्राप्ति का एक साधन कभी कभी मान लेते हैं, लेकिन राजयोग और ये जो शारीरिक योगासन या प्राणायाम है, दोनों अलग अलग है। उसके भी फायदे बहुत है, आज के समय अनुसार तो बहुत आवश्यकता है। प्राणायाम जिसमें हम अपने श्वासों की तरफ ध्यान देते हैं, या शारीरिक योगासन जो हमारे इस 5 तत्व से बने हुए शरीर को फिट रखने में, इसको स्वस्थ रखने में मददगार है। और आज के समय में इस शरीर को भी स्वस्थ रखना है ना, ये भी एक चैलेंज है इंसान के सामने। भागदौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं निकल पाता है, फिर भी हम समय निकाल करके थोड़ा समय तो उसके लिए देते हैं ना। इसी प्रकार हमें अपने मन की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए राजयोग जो हमारे मन का इलाज करता है, और प्राणायाम या शारीरिक योगासन जो हमारे इस शरीर का इलाज करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए सिर्फ एक ही बिजनेस ना करें हम, जो बाहरी हम करते हैं, लेकिन दूसरा इस शरीर को भी स्वस्थ रखने के साथ अपनी आत्मा को, अपने मन को भी स्वस्थ बनाने के लिए हम कोई न कोई उपाय योजना अपनाएं, ताकि कोई परिस्थिति आए, कोई समस्या आए, तो हम बड़ी सहजता से अपनी स्वस्थिति की मजबूती से उस परिस्थिति का सामना कर सके। इसीलिए कहा आवश्यक है खुद से बात करने की, खुद के लिए समय निकालने की। हम औरों के लिए समय तो बहुत निकाल लेते हैं, कहते हमारा सारा समय परिवार के लिए है, औरों के लिए है, लेकिन औरों का ध्यान रखते रखते हम खुद की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। इसलिए राजयोग हमें सिखाता है कि हमें खुद का भी ध्यान रखना है, और खुद का ध्यान रखना है अर्थात हम खुद से कुछ सवाल पूछे, खुद से बातें करें। जब भी गुस्सा आया, मन हमें कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हम उसको कहते कोई बात नहीं, आता है तो आने दो ना, छोड़ दो उसको। लेकिन नहीं, बैठ करके उससे बातें करो कि हे मन, आपको गुस्सा आया क्यों? ये अच्छी बात नहीं है ना। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुस्सा करने से मन की शक्ति तो कम हुई ही हुई, लेकिन तन के ऊपर भी तो उसका गलत प्रभाव हो रहा है ना। ये हमें समझानी उसे देनी होगी। जैसे एक सामने वाले व्यक्ति को जो आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आता है, भाई ये बात है, ये परेशानी है, तो कितनी हम सहजता और सरलता से सामने वाले व्यक्ति को समझा देते हैं। उसे जो स्ट्रेस था, वो जो जितना भारी हुआ था, उसको हम थोड़ा सा अपनी कुछ बातें समझा करके उसको हल्का कर देते हैं। जब हम सामने वाले व्यक्ति के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार बन जाते हैं, या वो जितना भी थोड़ा भारी था, स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस को थोड़ा कम करने में हम सफल हो जाते हैं। और जब हम दूसरों के लिए ये कर सकते हैं, तो क्या हम खुद के लिए नहीं कर सकते? जो बातें हम औरों को समझाते हैं, वही बातें हमें आज से खुद को समझानी है। जो सवाल हम औरों को पूछते हैं,
वही सवाल हम खुद से पूछे और खुद से पूछ करके जब उसका जवाब मुझे मिलता है कि मेरा मन अभी अशांत है, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, तो बैठ करके बड़े प्यार से उस मन को समझाओ, उस मन को सही दिशा दिखाओ कि हे मन, ये सही नहीं है, आप जो सोच रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत गलत सोच है, सही तो ये है। ठीक है, हमारे लिए कोई गलत बोल भी रहा है, लेकिन ड्रामा में उसका वो रोल है। इस ड्रामा में, इस साइकिल में उसको वो रोल मिला हुआ है। सामने वाला अपना रोल प्ले कर रहा है, मुझे अपना रोल प्ले करना है। सामने वाले की स्क्रिप्ट में वही लिखा हुआ था जो वो बोल रहा है, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा हुआ। मेरे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि मुझे अगर कोई अपमानित करता है, मुझे अगर कोई दोष देता है, मेरे लिए अगर कोई बुरा सोचता है, तो मेरे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, हे मन, कि उनके लिए आपको अच्छा ही सोचना है। क्योंकि कल जब वो एनर्जी मेरे पास रिटर्न आएगी, तो जो मैंने भेजा था वही वाली एनर्जी रिटर्न आएगी। बड़े प्यार से इस मन को समझाओ, और बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है इसमें। थोड़ा समय भी अगर निकाल लेते हैं, 2 या 3 मिनट भी सवेरे सवेरे अपने मन को ये बात कर लेते हैं उससे बैठ करके बड़े प्यार से, तो वो सारा दिन बड़े प्यार से काम करेगा। इसीलिए जब हम राजयोग शब्द सुने तो हमारा बुद्धि योग जाए इस मन के योग की तरफ, उस परमात्मा के साथ कनेक्शन, संबंध की तरफ। इसलिए राजयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा का संबंध। जैसे हमने कहा ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो हम औरों से शेयर करते हैं, ये प्रॉब्लम है, अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वहां से हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ी मदद मिल जाती है। उनके थॉट्स के आधार पर, उनके विचार शक्ति के आधार पर वो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरे सामने है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास सही होगा या सामने वाले के पास। फिर जैसे मैं आत्मा, मुझ आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है, तो सामने वाली आत्मा भी तो, वो भी तो डिस्चार्ज है। अभी डिस्चार्ज बैटरी का कनेक्शन डिस्चार्ज बैटरी के साथ जोड़े तो क्या होगा। कभी कभी होता है ना ऐसे, मैंने अगर ये अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर की, ये प्रॉब्लम है, तो सामने वाला क्या कहता, भाई आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम सुनो। आपके सामने तो कोई भी परिस्थिति नहीं, बहुत छोटी सी है, मेरे सामने तो इतनी इतनी परिस्थितियां हैं। तो जितने हम डिस्चार्ज थे उससे ज्यादा और डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती है। उस बैटरी का कनेक्शन फुल चार्ज जो है पावर हाउस के साथ जब कनेक्ट हो जाए, तो वो फुल्ली चार्ज हो जाए, जहां से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले। नेगेटिव सिचुएशन में भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं कार्य करूं, वो वाली एनर्जी मिले। इसीलिए राजयोग की विधि को अगर हम अपना रहे हैं सही रीति से, तो उसका पहला इफेक्ट आपके ऊपर दिखाई देगा। आपके सबसे पहली सोच में परिवर्तन दिखाई देगा। राजयोग को आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हो रहा नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा। अब दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन दवाई का इफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा। राजयोग का आप अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहला इफेक्ट आप में दिखाई देगा आपके सोच में। बहुत ज्यादा नहीं कि आप बिल्कुल नेगेटिव थे और फुल्ली पॉजिटिव हो जाए, ये भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा 2%, 5% तो भी परिवर्तन कल से आज में दिखाई देगा। आपके बोल में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा, आपके कर्मों में वो परिवर्तन दिखाई देगा। तो आप समझ लीजिएगा कि जो मैं मेडिसिन ले रहा हूं, जो मैं अभ्यास कर रहा हूं राजयोग का, उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव मुझ पर हो रहा है। और राजयोग का अगर हम डेली अभ्यास करते हैं, तो उसका 100% रिजल्ट आपको दिखाई देगा। फिर जो भी बात आएगी, जो भी परिस्थिति आएगी, उस हर परिस्थिति का समाधान आपके पास होगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा।
आज तक सवाल था मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन आज पता चल गया कि क्यों हो रहा है, तो वहां पर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। परिस्थितियां आएगी लेकिन हमारा माइंड स्टेबल होगा, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये राजयोग, परमात्मा की याद या ये नॉलेज हमें सशक्त बनाने में मददगार होता है। इसीलिए राजयोग, जिसमें सबसे पहली स्टेप कही कि मैं आत्मा और वो परमात्मा, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो मुझे भी पहले उस स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। जैसे आप मंदिरों में जाते हैं तो आपके चप्पल या जूते कहाँ उतारते, है ना? मंदिर से बाहर उतारते हैं, मंदिर के गेट के बाहर, मंदिर में नहीं लेकर के जाएंगे। अगर आपने नया जूता खरीदा है मार्केट से, उसे पहना भी नहीं है, फिर भी आप उसको लेकर के उस मंदिर में नहीं जाएंगे, उसको बाहर ही किसी स्थान पर रख देंगे, क्योंकि उसको अशुद्ध माना गया, जो कहते हैं कि चमड़े से बना हुआ होता है। भाव ये होता है उसका कि स्थूल तो हमने चप्पल जूते बाहर उतार दिए, लेकिन ये जो देह है मेरा, 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला, जिसका मैं सारा जीवन अभिमान करती हूं, जिस देह को अगर ये मालिक निकल जाए, ये रथी अगर निकल जाए तो ये अर्थी बन जाए, और उस अर्थी को अगर 2 दिन भी रख दो तो इस अर्थी से बदबू आने लगे, इतना ये 5 तत्वों से बना हुआ तन, लेकिन सारा अभिमान इसी का, तो इसको उतारने की बात है। जब भी आप मंदिर में जाते हैं, जब भी आप भगवान को याद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो चमड़ा है, ये जो देह का अभिमान है, चमड़ा अर्थात जो देह और देह के संबंधित बातें, जो हमारे बुद्धि को, हमारे मन को विचलित करती हैं। जब भी आप या तो प्रार्थना कर रहे हैं या फिर भगवान को याद कर रहे हैं, तो बैठे हैं 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट में से हम 1 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, बाकी सारा समय हमारा बुद्धियोग कहीं ना कहीं भटका हुआ। तो वो कहाँ पर भटका हुआ होता है? किसी देह के संबंधी में, किसी वस्तुओं में, किसी पदार्थों में, कोई देह से संबंधित जो बिजनेस से या किसी भी काम से रिलेटेड होता है, जो भी बातें, उसकी तरफ हमारा बुद्धियोग भटक जाता है। अर्थात ये देह और देह के संबंधित जो बातें हैं, वो हमारे इस मन और बुद्धि की एकाग्रता को विचलित कर देते हैं। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम भगवान को याद करते हैं, तो सबसे पहली स्टेज इस चमड़े को भूल जाए, इस देह को और देह के संबंधों को भूल जाए, उसको कहे अभी नहीं, थोड़े समय के बाद ये सारी कारोबार, अभी मुझे क्या करना है, अपने आप को उस पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में स्थित करके उस परमात्मा के साथ अपने मन की बातें करनी है। क्योंकि कई बार जब हम ये मेडिटेशन, ध्यान या राजयोग शब्द सुनते हैं, तो कहते हैं मन को बस दबा देना है, कोई मन में थॉट्स हो ही नहीं, जिसको अमन कहते हैं, कोई थॉट्स नहीं हो, थॉटलेस हो जाए, वो मेडिटेशन है। लेकिन नहीं, थॉटलेस कब हो सकता है इंसान? जब शायद इस देह को वो आत्मा छोड़ दे। मुझे कुछ सोचना नहीं है, ये भी तो थॉट है ना, ये भी तो विचार है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना है, ये भी तो विचार ही है। इसलिए मैं विचार ना करूं, मेरे मन में कोई विचार ही ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मन को अमन या दमन नहीं, कि मन के विचारों को मैं दबाती जाऊं, दबाती जाऊं, दबाती जाऊं, नहीं, उसको सुमन करना है। अर्थात अगर कुछ व्यर्थ चल रहा है, अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो उस विचार को मुझे डाइवर्ट करना है। उस मन को मुझे समझाना है कि हे मन, ये विचार सही नहीं है। उसको आप दिशा निर्देश दो, ताकि वो मन हमारा उन सकारात्मक विचारों की तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसलिए मन को अमन तो कर ही नहीं सकते, ना ही उसे दमन करना है, बल्कि उसको
श्रेष्ठ विचार, जैसे आप मन को विचार देंगे वो उस दिशा में चल पड़ेगा, क्योंकि मन को उपाधि ही दी गई घोड़े की। मन एक घोड़े की तरह है, बेलगाम अगर है तो जहां चाहे जिधर चाहे दौड़ता ही रहेगा। मन का काम ही है विचार करना, वो कुछ भी सोचेगा, लेकिन उसको एक दिशा निर्देश देना, इस मन रूपी घोड़े की लगाम पकड़ करके रखना, वो हमारे हाथ में है। उसको जैसा निर्देश देंगे आप, फिर वो उसी दिशा में चलेगा, फिर वो कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। सिर्फ आवश्यकता है उसको एक दिशा का निर्देशन देने की। इसीलिए प्रार्थना या राजयोग, दोनों में यही अंतर है। प्रार्थना में हम क्या कहते हैं, बस अपने मन की बात, जो एक आरती बनी हुई है, वो आरती शुरू से लेकर के अंत तक हमने हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके वो मुख से बोल दी, बस हमारी प्रार्थना पूरी हो गई। उस समय पर जो जब ये मुख बोल रहा था तो मन कहाँ था, बुद्धि कहाँ थी, उससे कोई मतलब नहीं। बस मुख ने बोल लिया, आंखें बंद थी, हाथ जोड़ लिए थे, विधि पूरी हो गई। लेकिन राजयोग अर्थात परमात्मा के साथ, उस मेरे माता पिता के साथ संबंध है। जैसे आपके पास अगर कोई आपका संबंधी आता है, घर में अगर 4 लोग हैं, तो चारों लोग उनसे बात जो करेंगे वो एक ही बात करेंगे क्या? नहीं, सभी की बातें अलग अलग होगी, अपनी अपनी विचारों की शेयरिंग, हर कोई अपनी अपनी रीति से अलग अलग ढंग से बात करेगा ना। इसी प्रकार परमात्मा से भी हम जो बात करें तो वो अपने मन के भाव उनके सामने रखे ना। भगवान के लिए कहते हैं, मराठी में कहते हैं कि भगवान भावाचा भुकेला, माना वो हमारी भावनाओं का भूखा है। हमारे मन के भाव क्या है? अभी जो आरती मैंने कही वो तो मेरे मन के भाव नहीं है, किसी और ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से वो अपने भाव उन्होंने व्यक्त किए थे उस आरती के शब्द के माध्यम से। लेकिन वो मेरे मन के भाव तो नहीं हो सकते ना। मेरे मन के भाव क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरा संबंध क्या है, और उस संबंध के आधार पर मेरी वार्तालाप क्या है उस भगवान से। ये कम्युनिकेशन, ये याद है। जैसे एक माँ को अपने बच्चे को याद करने के लिए किसी आरती की जरूरत नहीं होती, किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं होती, वो अपने मन के भावों से उसको बैठे बैठे, जहां भी है, वो इंडिया में है और बेटा विदेश में है, फिर भी वो बात कर लेगी बैठे बैठे, है ना, अपने मन के भावों से। इसी प्रकार मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर हूँ, मेरा पिता उस परमात्मा परमधाम का निवासी है, लेकिन वो मेरा माता पिता है, तो वो कनेक्शन है, और जहां भी हूं मैं वहां उससे कनेक्ट हो सकती हूँ। इस विधि को राजयोग कहा गया, जो बिल्कुल सहज और सरल है। कोई मंत्र, कोई जाप या कोई प्रार्थना नहीं, लेकिन मेरा आपसी कम्युनिकेशन, ये राजयोग है। इसीलिए इस राजयोग के लिए जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो कोई ना कोई परहेज हमें डॉक्टर बताते हैं ना, आप ये परहेज करो तो आपको इफेक्ट जल्दी होगा, आप ये करके देखो तो आपको इफेक्ट जल्दी होगा। इसलिए आप स्क्रीन पर शायद देख पाएंगे, जो हमारे मन को विचलित करने वाली बातें हैं, हमारे मन को डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, वो वही होती है कि जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़े हुए होते हैं, तो वही बातें उस समय पर हमें इस मन को डाइवर्ट कर देती है, वही बातें याद आती रहेगी। इसीलिए हम परहेज क्या रखें, जिसमें पहली पहली बात कही गई कि सत्संग, कहते हैं ना, जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ता है। जैसे लोगों का संग होगा वैसा रंग धीरे धीरे हमारे ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि उनके मन के वाइब्रेशन हमारे ऊपर प्रभाव जरूर डालते हैं। इसलिए सबसे पहली जो बात कही वो कही गई सत्संग की। सत्संग अर्थात सत्य का संग।
और सत्य कौन है? गॉड इज ट्रुथ कहा गया, उस परमात्मा का संग। और परमात्मा का संग अर्थात जो मेरी अंतर आत्मा, मेरा सद विवेक मुझे अंदर से प्रेरित कर रहा है, वो आवाज हम सुने। क्योंकि आज व्यक्ति अपने उस अंतर आत्मा की आवाज को सुन करके भी अनसुना कर देता है, उसको दबा देता है ना। क्योंकि जब भी ये व्यक्ति कोई भी गलत सोचता है, कुछ भी गलत बोलता है या गलत करता है, तो क्या वो अंदर से जानता नहीं है, क्या वो अंदर से महसूस नहीं कर पाता है कि मेरी सोच, मेरे बोल या मेरे कर्म गलत है? महसूस करता है। फिर भी हम ये समझ करके चल, दुनिया ही ऐसी है ना, दुनिया में सब कुछ चल रहा है, बस उसी रीति से मुझे चलना है। उस अंतर आत्मा की आवाज को हम दबा देते हैं, लेकिन वो आवाज हमेशा सही होती है। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस कंपटीशन की दुनिया में व्यक्ति अपने कर्मों को भूलता जा रहा है। अगर उसे सत्य की राह पर चल करके एक दिन का 100 रुपया मिलता है और किसी गलत राह को अपना करके एक दिन का अगर 1000 रुपया मिलता है, तो कौन सी वाली राह चुनेगा वो? 100% नहीं कहेंगे, मेजॉरिटी की बात है। उसमें से कुछ परसेंट लोग मिलेंगे जो पहली वाली 100 रुपये वाली राह को चुनेंगे, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखे तो इस कंपटीशन की दुनिया में, इस पैसे की दुनिया में, इसी होड़ में चला हुआ है। अपने सोच को, अपने बोल को और अपने कर्मों को वो भूलता जा रहा है। बस मुझे पाना है, मुझे पाना है, और इस पाने पाने की चाह में पता नहीं वो रास्ता अपना भटक जाता है। और जहां रास्ता भटक गए तो फिर वहां मंजिल भी है ना, उससे भी हम भटक जाते हैं। फिर जब हम उस कर्म का फल अपने सामने देखते हैं, तो फिर हम दोष खुद को नहीं देते, फिर भी दोष हम औरों को ही देते हैं। इसीलिए सत्संग, उस परमात्मा का संग, जो हमें कहीं ना कहीं वो अंदर से प्रेरित करता है कि मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या करना है। क्योंकि हम प्रतिदिन, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं, जिसको हम आगे स्पष्ट करते जाएंगे, उसको कहते हैं हम सत्संग। जो परमात्मा ने दी हुई आज्ञा, जो परमात्मा ने दी हुई श्रीमत है, जिस आधार पर हमें ये समझ मिलती है कि मुझे सोचना क्या है और सोचना कैसा है, मुझे बोलना क्या है और बोलना कैसा है, मुझे करना क्या है और मुझे करना क्या क्या है। ये सारी समझ उस सत्संग के माध्यम से हमें मिलती है, जहां पर हमें बुद्धि को भटकाने के लिए या मन को विचलित होने के लिए कोई मार्जिन ही नहीं मिलती है। वहां पर हम इस जीवन को एक कलात्मक रीति से जीते हैं, क्योंकि लक्ष्य है सामने। बस जीना है इसलिए जीना है नहीं, जैसे कहा कि जीवन माना मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच का समय जो जीवन कहलाता है, तो ये सारे जीवन में मुझे करना क्या है, वो मुझे बहुत सोच समझ करके चूज करना है। इसीलिए परमात्मा ने जो लक्ष्य दिया है, उस श्रेष्ठ लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है। तो फिर उस श्रेष्ठता की तरफ चलने के लिए, उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, मेरी सोच, मेरे बोल और कर्मों के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन चला जाता है। जिसमें समझ तो हमें मिल रही है, सारे नॉलेज तो हमें मिल रही है, लेकिन कभी कभी उस नॉलेज को अप्लाई करने की ताकत, उसकी शक्ति आत्मा में नहीं होती है। लेकिन वो शक्ति भी हमें राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। जहां और समझ और शक्ति जहां दोनों मिल गई, तो फिर वहां कोई भी बात मुश्किल नहीं, हर बात सहज लगने लगती है। दूसरा जो परहेज है या दूसरी जो बात है, जो राजयोग में हमें मददगार बनती है, वो है हमारे ओरिजिनल गुण, हमारे सात्विक गुण या हमारे दैवी गुण, जो हमारे इस भारत की संस्कृति थी,
जो हमारे भारत की देन थी, या कहे कि हम आत्माओं के ये मूलभूत गुण, ओरिजिनल गुण थे हम आत्माओं के। किसी को सुख देना अच्छा माना जाता था, किसी को शांति देना, जिससे मुझे शांति मिल रही है, उस विधि को अपनाता था व्यक्ति पहले। किसी को आनंदित देख करके खुद आनंदित हो जाता था, किसी को खुश देख करके खुद खुश हो जाता था। इतनी मूल्यों से परिपूर्ण जीवन थी मानव की। लेकिन धीरे धीरे आज कुछ अलग ही दृश्य हमें इस संसार का, इस समाज का दिखाई देता है। लेकिन फिर से अपने उस ओरिजिनल गुणों को हम उजागर करें कि हमारे जीवन में वो मधुरता हो, नम्रता हो। कहा ना, जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, सिर्फ उनको हम प्रतिदिन आरती घुमा दे, अगरबत्ती घुमा दे और कहे वो खुश हो जाए, नहीं। सिर्फ आरती कर देने से या अगरबत्ती घुमा देने से वो खुश नहीं होने वाले हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। उनको अगर खुश करना है ना, तो उनमें अगर सर्वगुण है, तो मुझे एक गुण को तो भी धारण करना पड़ेगा। भगवान अगर सर्वोच्च सत्ता है, तो उस परमात्मा की एक सत्ता को तो भी मुझे अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब मैं वो खुश है हमसे। जैसे दुनियावी माता पिता को भी बच्चों को खुश करना है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको खुश करें, आप कैसे खुश होंगे? प्रतिदिन वो आए, आपकी महिमा करे, आप तो बड़े ऊंचे हो, आप तो बड़े महान हो, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। 2 अगरबत्ती जला दी और वो आपके ऊपर से घुमा दी और आप खुश हो गए, ऐसे खुश होंगे? नहीं, ये तो खुश होने की विधि ही नहीं है। आप खुश कैसे होंगे? अगर आपने आज जो सफलता पाई है, उससे कई गुना ज्यादा सफल अगर आपका बच्चा होता है, तो उससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं। आपने एक बात कही और बच्चे ने मान ली, तो आप खुश है। इसी प्रकार भगवान भी हमसे खुश कैसे होगा? हम दुख में हैं, वो खुश हो जाए? नहीं, वो हमें सुखी देख करके खुश होता है। हम टेंशन में हैं और वो सुखी हो जाए? नहीं, लेकिन मैं टेंशन फ्री हूं, तो वो मेरा माता पिता मुझसे खुश है। ये है उनको खुश करने की विधि। इसलिए जो हमारे वास्तविक गुण है, ओरिजिनल जो गुण है हमारे, उन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते जाएं। दूसरा, हम कई बार उनको खुश करने के लिए अपनाते हैं व्रत या उपवास। कहते हैं भगवान को खुश करना है तो हमें व्रत करना है, हमें उपवास करना चाहिए। और उपवास के दिन हम क्या करते हैं ना, आजकल उपवास जो करते हैं, शायद आप सभी करते होंगे, तो आपको उपवास की विधि पता है। क्या करते हैं उपवास के दिन? कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस दिन नहीं चलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उपवास को चलती है। सिंपल नमक नहीं चलता है, उसको खाने के लिए दूसरा नमक चाहिए, वो नमक चलता है। बाकी सारी चीजें नहीं चलेगी, लेकिन साबूदाना खिचड़ी अवश्य चलेगी, है ना? तो ये उपवास हुआ। उपवास अर्थात उप प्लस वास। उप अर्थात समीप, नजदीक, और वास माना रहना। मन और बुद्धि से उस परमात्मा के, ईश्वर के, भगवान के समीप रहना, यह है उपवास। वरना भूखे हैं और मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, वो उपवास कहाँ हुआ? भगवान के समीप कहाँ रहे? व्रत करते हैं हम, ये चीज नहीं चलती, ये चीज चलती है, वो नहीं खाना है, ये खाना है। फायदा क्या हुआ? चलो, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ये नहीं कहते हैं कि उपवास या व्रत नहीं करिए आप। इस शरीर के लिए, इस शरीर को एक दिन रेस्ट देने के लिए सही है उपवास या व्रत। लेकिन ये जो हमारी धारणा है कि भगवान मुझसे खुश हो जाएगा, आप इसके बारे में सोचिएगा कभी। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को भूखा रख करके या भूखा देख करके खुश हो सकता है भला?
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए वो चीज। लेकिन भगवान को खुश करने के लिए अपने जीवन को जैसे वो चाहते हैं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है कि हमारे बच्चों की जीवन बड़ी खुशहाल हो, हमने जो दुख झेले हैं वो दुख हमारे बच्चों को ना मिले, ये धारणा होती है, तो ईश्वर की धारणा अपने बच्चों के प्रति क्या होगी? ईश्वर की दिल अपने बच्चों के प्रति कैसी होगी? सोचिएगा इस बात को कभी। उसका जवाब आपको बहुत सरलता से और सहजता से मिल जाएगा। फिर जहां पर हम अन्न की बात करते हैं, तो अन्न का भी गहरा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता अवश्य है। इसलिए गायन भी किया, कहते जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इस प्रकार हम गायन वर्णन करते आए। लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उस समय ये बातें हम भूल जाते हैं। जैसा अन्न अर्थात जिस विधि से, जिस विचार से मैंने उस अन्न को, उस भोजन को बनाया है। दूसरा, खाते समय भी जिस सोच के साथ मैंने वो अन्न खाया है, स्वीकार किया है, उसका प्रभाव हमारे मन पर तुरंत पड़ता है। कई बार आपने शायद ये बात सुनी हुई होगी, या कई लोगों की मान्यता होती है, कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में ना ये जहां भी जाते हैं तो कहते हैं कहीं ना कुछ खाते नहीं है, ये बाहर का नहीं खाते, ये होटल का नहीं खाते। गलत बात है या अच्छी बात है? सोचिएगा इस बात को कभी, है ना। जब भी आप अपने बच्चों को कहीं अनजान स्थान पर पिकनिक के लिए या जहां भी भेजते हैं, तो उसको सारा टिफिन पैक करके देते हैं, है ना। और उसको क्या समझाते हैं, बेटा और कहीं मत खाना, जो मैंने बना के दिया है ना उसी को खाना, कहीं और जाकर के खाना मत। क्यों? क्योंकि सावधानी रखने के लिए, उसमें हमारी सुरक्षा है। बाहरी सुरक्षा तो हम रख लेते हैं, लेकिन इस मन की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। क्योंकि जैसा मन, जैसे विचारों के साथ हम उस भोजन को स्वीकार करते हैं, या जिस विचार के साथ वो बनाया गया है, उसका प्रभाव मेरे मन को शक्तिशाली भी बना सकता है और शक्तिहीन भी बना सकता है। इस बात का अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो आप मंदिर में जब जाते हैं तो आपको एक थोड़ा सा प्रसाद दिया जाता है, शायद वो हलवा हो, कोई भी चीज हो, बिल्कुल प्रसाद के नाम पर थोड़ी सी चीज दी जाती है, बहुत सारा नहीं। लेकिन आप उस थोड़े से प्रसाद को लेते हैं, वहां ही खुद ही नहीं खा लेते हैं, है ना। उसको पैक करेंगे और थोड़ा सा भले हैं घर में लेकर के आते हैं, और थोड़ा थोड़ा, एक कना दाना क्यों ना हो, लेकिन परिवार के हर सदस्य को वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप देते हैं। प्रसाद, उसको नाम ही दिया हमने, वास्तव में है क्या? तो हलवा है। जो हलवा आप कभी ना कभी आप अपने घर में बनाते हैं, सारी सामग्री वही डाली है, जो उस प्रसाद में सामग्री है वही सारी सामग्री जो आप घर में हलवा बना रहे हैं उसमें भी डाल रहे हैं। लेकिन घर में जो बन रहा है उसको आपने हलवा कहा, और जो मंदिर में आपको मिला उसको आपने प्रसाद कहा। तो सेम चीज हलवे से प्रसाद कैसे बन गई? दोनों में क्या फर्क है? सामग्री तो सारी वही थी ना, बनाने वाले अलग थे। लेकिन उस हलवे से प्रसाद बनने की जो प्रोसीजर है वो हमारे विचारों से शुरू होती है। क्योंकि जब वो चीज बनाई जा रही है, जब वो हलवा बन रहा है मंदिर में, तो किस स्मृति के साथ बन रहा है? ये चीज भगवान के लिए बन रही है, भगवान को भोग लगाने के लिए बन रही है ना, ये विचार। और जब व्यक्ति उस प्रसाद को स्वीकार करता है तो वो किस सोच के साथ? ये भगवान का प्रसाद है जो मैं स्वीकार कर रही हूं।
जो मैं औरों को दे रही हूं। विचार है सिर्फ, है ना? बनाने वाले का विचार और खाने वाले का विचार, उससे वो हलवा प्रसाद बन गया। इसीलिए कहा कि मन के विचारों का प्रभाव अन्न के ऊपर पड़ता है। और आज तो फैशन हो चुका है। कौन सी वाली फैशन? आप सभी को पता है। हफ्ते में एक दिन तो भी बाहर से वो चीजें मंगाई जाती है। घर में बनाने के लिए टाइम नहीं है या समय नहीं है तो बाहर से मंगा लेते हैं। वो फैशन हो चुका है। सोचिएगा इस बात को। कोई मजबूरी है, कोई कठिनाई है, ठीक है, लेकिन एक फैशन के तौर पर नहीं। जैसे आप अपने तन का ध्यान रख रहे हैं कि वो हेल्दी फूड होना चाहिए, इसी प्रकार मन को जो आप भोजन दे रहे हैं, उस भोजन की तरफ भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वरना पहले ही मन कमजोर और भी ज्यादा कमजोर होता जाएगा। क्योंकि आज मन को जो आप भोजन खिला रहे हैं, वो कैसा कैसा भोजन है। तन को भी जो खिला रहे हैं तो उसका भी प्रभाव मन के ऊपर पड़ रहा है, और जो आप मन को भोजन खिला रहे हैं उसका तो प्रभाव पड़ ही रहा है। क्योंकि मन को जो भोजन मिल रहा है वो कौन सा? ज्यादातर बातें जो आपको मिल रही है इसको मन को चिंतन के लिए, पॉजिटिव बहुत कम। वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, ऐसे हुआ, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये सारी नॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस मन को, इस बैटरी को धीरे धीरे डिस्चार्ज करती जा रही, डिस्चार्ज करती जा रही। और दूसरा, फिर हम इस तन को भी जो भोजन खिला रहे हैं, वो तन को मिलने वाला भोजन भी ऐसे ही। एक एग्जाम्पल बताया आपको। यहाँ सेंटर पर एक भाई आते थे जो किसी होटल में जॉब करते थे। उन्होंने एक बार अपना अनुभव सुनाया। कहा दीदी एक दिन ऐसे हुआ कि पूरे दिन वो सब्जी हमने जो बनाई थी वो होटल में यूज तो हो गई, लेकिन थोड़ी सी सब्जी इतनी इतनी बच गई थी। तो फिर हमने क्या किया, जो साइड में डस्टबिन था, तो डस्टबिन में वो रात के 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे वो डस्टबिन में सब्जी डाल दी। अचानक 10 बजे एक व्यक्ति आया, कहा हमको भोजन चाहिए। तो बाकी तो सारा रखा था लेकिन सब्जी डस्टबिन में डाल दी थी। तो कहा वो सब्जी ना वो डस्टबिन से निकाली, उसको फिर से फ्राई किया, डिश में रखा और उनको दे दिया। ये सत्य घटना उन्होंने सुनाई। आप सोचिए फिर कैसा भोजन हम स्वीकार कर रहे हैं, कैसा भोजन हम खा रहे हैं, जबकि शायद उसको घर में बनाने में हमें कितना समय लग जाता। हम उस होटल में गए, वहां से आए, उससे ज्यादा समय तो लगता नहीं, शायद वो सब्जी हम घर में बना लेते। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमें इन सभी बातों पर ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। क्योंकि इस मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें जो है, जो हमें बाहर से जिनका संग हमें मिल रहा है उस पर हमारा ध्यान हो, खाने पीने के ऊपर हमारा ध्यान हो, तो फिर हम जिस इस मन की बीमारी को निकालना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, राजयोग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट तो हो ही रहे हैं, खुद से बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी परहेज जब हम अपनाते हैं कि जो मुझे मन को भोजन खिलाना है, जो मुझे मन को चिंतन देना है, वो कैसा भोजन। सवेरे सवेरे उठ करके किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने के बजाय, कोई टीवी न्यूज़ देखने के बजाय, ऐसी कोई चीज पढ़े या ऐसा कुछ हम देखें जिससे मुझे एक पॉजिटिव थॉट मिले। ये हमें सब कुछ करना है। ये नहीं करना है कि हमें न्यूज देखनी छोड़ देवे, हम पेपर पढ़ना छोड़ देवे, नहीं। करे भले, लेकिन उठते ही नहीं, कुछ समय के बाद। पहले भी ये मान्यता होती थी ना, कहते पहले घर में जब उठते हैं तो उठते उठते भगवान का नाम सिमरण करना चाहिए। ये मान्यता होती थी।
और इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर ये हम अपनी दिनचर्या में छोटा सा चेंज लाते हैं, कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन छोटी छोटी आदतों में हम परिवर्तन लाए। कोई सवेरे सवेरे या उठते ही कोई न्यूज, बाहरी दुनिया की न्यूज सुनने या पढ़ने के बजाय हम उस मन को ऐसा कोई पावरफुल या पॉजिटिव थॉट दे, ताकि सारा दिन वो पॉजिटिव एनर्जी काम करती रहेगी। इसलिए यहाँ इस आश्रम में, हम सेंटर पर जो रहते हैं, दिन की शुरुआत जो होती है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो परमात्मा को याद करने का समय होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त पर उठते ही हम सबसे पहला थॉट उस परमात्मा का शुक्रिया, उस परमात्मा की याद से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त, उसको उस समय याद करने की बात क्यों कही जाती है, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला अर्थात जिस समय ज्ञान का हम अमृत हमें मिलता है, क्योंकि उस समय सारी दुनिया सोई हुई है। और नेचुरली जब हम सोए हुए होते हैं, तो हमारे मन के विचारों की गति जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। मन में बहुत ज्यादा विचार नहीं, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव वातावरण में फैलता है ना, उसी से वाइब्रेशन बनते हैं। लेकिन उस समय दुनियावी आत्माएं सारी सोई हुई है। 3:30 से 5 बजे तक का जो समय होता है, उस समय आत्माएं दुनिया में सोई हुई है। उनके विचारों की गति बिल्कुल स्लो, ना के बराबर है। कोई नेगेटिव वाइब्रेशन, कोई व्यर्थ चीजें, व्यर्थ विचार उस समय वातावरण में नहीं होती है। और उस समय उस परमात्मा पिता से कनेक्ट होना, या अपने मन को कोई पावरफुल थॉट देना बहुत इजी हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है, जो पावरफुल थॉट फिर हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। एक बॉम्बे में डॉक्टर भाई आते थे। एक बार किसी ने उनका अनुभव सुनाया था। कहते हॉस्पिटल में उनके लिए हमेशा डर बना हुआ रहता था, कि हर छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। उनके सामने जाने से हर कोई डरता था, उनसे कोई बात नहीं कर सकता था। कोई सही बात भी अगर बतानी है, फिर भी कभी कभी उनका गुस्सा कब निकलेगा, इसलिए हर कोई उनसे डरता था। उनको बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिलता था जब भी सेंटर पर आते थे, लेकिन एक उन्होंने ये रूटीन बनाया हुआ था कि हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे जितना भी 1 मिनट 2 मिनट मिलता है, रास्ते में आते थे, मेडिटेशन रूम में बैठते थे, या दिन की शुरुआत किसी एक थॉट के साथ करते थे। तो एक दिन वो हॉस्पिटल के लिए निकले, और सवेरे सवेरे उन्होंने एक थॉट खुद के लिए लिया हुआ था, कि आज मुझे सारा दिन शांति का अनुभव करना है, मुझे पूरा दिन भर शांति में रहना है। उस दिन उन्होंने ये पक्का किया और घर से चले। जब वो हॉस्पिटल गए और किसी पेशेंट के पास गए, तो किसी नर्स को उन्होंने कहा कि कोई इंजेक्शन का नाम लिया, कि वो इंजेक्शन भर के लाओ, मैं इनको लगाऊंगा। तो नर्स इंजेक्शन लेकर के आई और उनके हाथ में दी, या डॉक्टर के हाथ में। जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लिया और सबसे पहले देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, फिर खुद गए, दूसरा इंजेक्शन लिया और भर करके आए और पेशेंट को लगा दिया। जब उस नर्स का ध्यान गया इस बात पर, तो जो उन्होंने देखा कि ये तो इंजेक्शन सर ने बोला कुछ और था, और मैं लेकर के तो दूसरा ही आई थी। इतना डर गई वो कि अब अभी तो मेरी जॉब गई, मैं गई काम से, अभी कुछ नहीं होने वाला है। इंजेक्शन लगा करके वो डॉक्टर वहां से चले गए। ये इंतजार करने लगी कि अभी सर मुझे थोड़ी देर के बाद बुलाएंगे, डांटेंगे, बोलेंगे चले जाओ घर। दोपहर में ब्रेक में सोचा दोपहर ब्रेक में बुलाएंगे, सर ने बुलाया नहीं। फिर सोचा शाम को जाते समय बुला, सारा दिन चला गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया ही नहीं। वो इतना कंफ्यूज होने लगी कि ऐसे कैसे हुआ, मेरी इतनी बड़ी गलती, छोटी गलती नहीं, कि अगर वो गलती से वो इंजेक्शन उस पेशेंट को लग जाता तो शायद उसकी जान चली जानी थी। लेकिन सर ने बोला कुछ भी नहीं। वो इतना उलझन में, इतना कंफ्यूजन में, ये क्या हो गया।
दूसरे दिन जैसे ही वो हॉस्पिटल आई, सबसे पहले डॉक्टर साहब के कैबिन में गई और उनसे पूछा, सर कल मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, लेकिन आपने मुझे डांटा नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्यों ऐसे? उसका कारण क्या था? वो सवेरे दिया हुआ एक पावरफुल थॉट उन्होंने सुनाया कि अगर वो थॉट मैं सवेरे सवेरे ना लेता तो अपने ही उस गुस्से वाले एटीट्यूड में मैं शायद हॉस्पिटल में आता, और उस गुस्से के बीच में शायद मैं उस इंजेक्शन को देख भी नहीं पाता और गलती से वो इंजेक्शन लग जाता। लेकिन मैं उस पीसफुल स्टेज में था, इसलिए मेरा ध्यान तुरंत उस इंजेक्शन पर गया कि ये वो नहीं है जो मैंने बोला था, क्योंकि मेरी माइंडसेट उस समय पीसफुल थी बिल्कुल। तो कहने का भाव ये है कि ये छोटी छोटी बातें, एक छोटे छोटे स्वमान जिसको कहेंगे, जो हमारे पूरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए राजयोग अर्थात एक परिवर्तन है, छोटा सा जीवन जीने की दिशा में, जीवन जीने की कला में। एक सोच में परिवर्तन है, एक बोल में परिवर्तन है, कर्मों में परिवर्तन है, जो परिवर्तन हमें जीवन की सफलता तक, जीवन की ऊंचाई तक लेकर के जाता है। इस जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, दूसरों के जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है, या खुद के जीवन जीने की कला हम सीख लेते हैं। तो फिर इस जीवन को जीने में उदासी महसूस नहीं होगी, मजबूरी महसूस नहीं होगी, चाहे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए। नॉलेज तो ये मिली हुई है, ये ड्रामा है, और सारा कुछ है जो हमने किया था वो हमारे सामने आया हुआ है। तो फिर मन की सारी हलचल वहां पर समाप्त हो जाती है, वहां कोई उलझन नहीं रह जाएगी मन में। फिर इसलिए कहा कि इस जीवन को जीने का, जीवन को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। एक नई उल्लास के साथ, नई उमंग के साथ इस जीवन को हम जी सकते हैं। और भगवान की भी यही आश है ना, वो माता पिता है ना, तो नेचुरली उनकी यही आश है हमारे प्रति कि मेरे बच्चे भी ऐसे खुशहाल, सुखद, आनंद से भरपूर जीवन, ऐसी वाली जीवन जी। इसीलिए राजयोग अर्थात कंफ्यूज मत होइएगा कभी, बस याद अर्थात उस परमात्मा के साथ आपके मन के विचारों के लेन देन, जब आप औरों से जो लेन देन नहीं करना चाहते हैं, जो मन की बात आप औरों से नहीं कहना चाहते हैं, वो आप भगवान से कह दीजिए, देखिएगा उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा जरूर। बस विधि क्या है? आपने परमात्मा से बात कही, उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल चाहिए। जैसे आपने किसी को कॉल किया, सामने वाले ने कॉल उठाया, और फिर जब वो हमसे बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और है, इसकी तरफ ध्यान है, उसकी तरफ ध्यान, वो बोल रहे हैं लेकिन हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? वो आवाज, वो प्रेरणा, वो परमात्मा की महसूसता हमें हो नहीं पाएगी। इसलिए हमारा माइंड एकाग्र, इसलिए कहा कि एकाग्रता जरूरी है। और एकाग्रता अर्थात मन भी स्थिर और बुद्धि भी स्थिर, दोनों शक्तियां स्थिर, एकाग्र, तब जाकर के उस परमात्मा के साथ हम, वो रिश्ते के साथ उस प्राप्ति को हम कर पाएंगे। सभी फिर से अपनी आंखें बंद कर लें। आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन कंफर्टेबल होकर के बैठे। शरीर के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, सिर से लेकर के पांव तक बिल्कुल रिलैक्स। मन अचल, बुद्धि बिल्कुल स्थिर।
दृढ़ निश्चय के साथ मन और बुद्धि की एकाग्रता के साथ देखिए अपने भ्रुकुटी के बीच एक चमकते हुए सितारे को। जो मैं इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली चेतना, शक्तिशाली आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांति, प्रेम, आनंद, मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। मुझे इन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ये मेरी आंतरिक शक्तियां हैं। मैं आत्मा परमात्मा की परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। मैं उनके सबसे समीप आत्मा हूं। आज दिन तक उन्हें ढूंढा, अलग अलग स्थानों पर, परंतु आज वो मेरे साथ है, मेरे समीप है। उनकी शिक्षाएं मेरे जीवन जीने का आधार है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, परंतु मेरे पिता शांति के सागर, शांति के सागर से असीम किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। विजुअलाइज करें इस दृश्य को कि मेरे समक्ष मेरे पिता
ज्योति का एक पुंज, मैं आत्मा उनके समीप, उनकी शक्तिशाली शांति से भरपूर किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते हुए विश्व में चारों ओर फैल रही है। देखिए इस दृश्य को कि ये शांति के प्रकंपन आपसे निकलकर आपके चारों तरफ पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही है। सृष्टि की अशांत आत्माएं भी इन प्रकंपनों के सानिध्य में आते ही असीम शांति का अनुभव कर रही है। और उनके दिल से दुआएं निकल रही है। उनका मन बिल्कुल शांत स्थिर हो चुका है। सारी सृष्टि का वातावरण बिल्कुल शांत। शिव बाबा आपके सानिध्य में मैं आत्मा बहुत ही सुखद स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। और इसी सुखद स्थिति से अपनी जीवन यात्रा को आप व्यतीत कर रहे हैं। एक सुखद यात्रा है हमारे लिए ये जीवन की यात्रा। इसको जिए न कि व्यतीत करें। खुशी से न कि मजबूरी से। ओम शांति। कल फिर से इसी समय पर आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।